शाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुरवन्दिभिर्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणः देवाय तस्मै गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोर्पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताधरशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि मलविमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिष्ठा भारतामृतसर्वस्वं विष्णोः पद्माभिनिष्ठितं सर्वो भावो नन्दनः पार्थो वत्समेवोक्ता एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित् ऊर्ध्वमूलमधाशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अधा शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सही तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अर्थात आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ने नित्य और अनंत सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए, और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही संसार के वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहा। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा परमेश्वर की अपेक्षा आधा कहा, और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार वृक्ष को आधा शाखा वाला कहा। इस वृक्ष का मूल कारण अविनाशी परमात्मा है और आदि काल से ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए संसार वृक्ष को अविनाशी कहा।
ये कह रहे हैं जो आदि पुरुष परमेश्वर है, ये तो इसका मूल है। मूल माने जड़। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जो ब्रह्मा रूप है वो उनकी मुख्य शाखा है। संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते हैं, इसके वेद पत्ते हैं अर्थात इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले यज्ञादि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे जाते हैं। भगवान की वेद पत्ते हैं उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को समझने वाला है। भगवान की योग माया से उत्पन्न होकर संसार क्षण भंगुर नाशवान दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य चिंतन अनन्य प्रेम से करना वेद के तात्पर्य को जानना है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधा च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। वो जो संसार वृक्ष है वो 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई। 3 गुण सत्गुण रजगुण और तमगुण 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कपोलों वाली देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना के रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अर्थात उस संसार वृक्ष की 3 गुण द्वारा उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी कपोलों वाली शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं और देव तिर्यक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया। अहंता ममता और वासना रूपी मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है। अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वगत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही है इसका कोई भी पता नहीं। फिर से देखें, उस संसार वृक्ष की 3 गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे ऊपर और सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न
न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना इसका अंत है तथा ना अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले, अहंता माने मैं हूँ, ममता माने मेरा है और वासना माने मुझे ये चाहिए, संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति नहीं है। यह कहने का प्रयोजन है कि वास्तव में क्षणभंगुर और नाशवान है, ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति, रमणीयता का न भाषणा ही दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र है। इस स्थावर जंगम रूपी यावन मात्र संसार के चिंतन का अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही इस संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा काट कर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। परिमार्गितव्य माने खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं लौटते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याद् विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख गच्छन्ते मूढा पदमव्ययं तत् निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैः
सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत् गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम्। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिसने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति जिनकी अच्छी प्रकार से है तथा जिसकी कामना नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर से देखें, नष्ट हो गया है जिसका मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्त रूपी दोष जिसने, और परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको अन्य कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा ही और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पुनः पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। उस स्वयं प्रकाश मय परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा न अग्नि प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये इस देह में ममैवांशो जीवलोके, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे कि विभाग रहित स्थित हुआ महाकाश घटों में अलग अलग की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा, और वही गुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। वही त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायु गंध से स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे ही मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोतम चक्षु स्पर्शन
श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च श्रोत्रं चक्षुः रसनम घ्राणमेव च रसनम घ्राणमेव अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते विषयानुपसेवते श्रोतम चक्षु स्पर्शनम च श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनम घ्राणमेव च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। विषयानुपसेवते ये जीवात्मा स्रोत चक्षु और त्वचा को, कान को, आंखों को, त्वचा को तथा रसना और घ्राण और मन को अधिष्ठाय आश्रय करके इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। ये जीवात्मा कान, आंख और त्वचा तथा रसना घ्राण मन को आश्रय करके इन सब के सहारे ही विषयों को ग्रहण करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितम् कुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितम् कुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः उत्क्रामंतम शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, कोई शरीर छोड़कर जा रहा हो अथवा कोई जीवात्मा शरीर में स्थित हो अथवा कोई विषयों को भोग रहा हो अथवा इन तीनों गुणों से युक्त हुआ को अज्ञानी जन नहीं जानते। शरीर छोड़कर जाते हुए को, शरीर में रहते हुए और विषय भोग को करते हुए अथवा इन तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं, जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं जानते ये क्या क्यों कैसे हो रहा है। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन तत्व से जानते हैं कि ये सारा कार्य किस प्रकार होता है। यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तो आत्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा नैनं पश्यन्ति चेतसा यतन्तो योगिनश्चैनम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि अवस्थितम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। नैनं पश्यन्ति चेतसा योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए, हृदय में जो स्थित आत्मा है उसको जो योगी है, जो निरंतर परमात्मा से जुड़े हुए लोग, अपने को जोड़ने का यत्न करके जोड़ लिया है जिन्होंने, वो लोग योगी जन जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए, बार बार यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जो अंतःकरण की शुद्धि पर ध्यान देते हैं, वो तो इसको जान पाते हैं तत्व से। और जिन्होंने अंतःकरण पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, अंतःकरण को जिन्होंने मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध नहीं किया, असत वस्तुओं का जिनमें चिंतन मनन ध्यान आदि है शुद्ध नहीं किया, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए, जब जिसका चिंतन होगा वही तो प्राप्त होगा, जिसका चिंतन होगा उसी की वासना होगी, उसी में बुद्धि का विचार चलेगा। तो वो अगर यत्न भी करें तो भी उनका यत्न जैसे बालू में 2-4 पानी की बूंद खो जाए, वैसे ही इतने बड़े असत चिंतन में एक आध बार सच्चिंतन जब उसमें हो जाता है, आत्मा को नहीं जानते। यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयते
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम् यदादित्यगतं तेजो यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् तत्तेजो विद्धि मामकम्। ये जो तेज सूर्य में स्थित हुआ है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तुम हमारा ही तेज जानो, वरना चंद्रमा सूर्य अग्नि तेज कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, उसको तुम मेरा ही तेज जानो। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्पाणि चौषधिः सर्वा पुष्पाणि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा पुष्पाणि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। सोमो भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही इस पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। अगर मैं ऐसा न करूं तो यह नहीं हो सकता। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि के रूप में, प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण अपान से युक्त हुआ। प्राण माने प्राण कहते हैं जो आप बाहर से सांस अंदर लेते हो, अपान कहते हैं जो सांस आपकी अधोगामी होती है, से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। अब 4 प्रकार के अन्न कौन से हैं? 4 प्रकार के ही प्राणी हैं धरा में, है ना, और सब में परमात्मा है। 4 प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। उद्भिज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, 4 प्रकार के प्राणी हैं। और ये 4 प्रकार के प्राणी 4 ही प्रकार के अन्न को सेवन करते हैं। ये चारों प्रकार के अन्न जितने भी जीव जंतु कीट पतंग पक्षी हैं जो खाते हैं वो पचता है कि नहीं, उनके पचता है, उसी से रक्त मांस आदि बनता है कि नहीं। तो ये 4 प्रकार के मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ। सब मनुष्यों के शरीर में नहीं लिखा, सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ। वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण अपान से युक्त हुआ, 4 प्रकार के अन्न को पचाता। समझे? 4 प्रकार के मनुष्य हैं और 4 प्रकार के अन्न वो लोग सेवन करते हैं, और 4 प्रकार के प्राणी हैं, 4 प्रकार का अन्न सेवन करते हैं। तो प्राण अपान से युक्त हुए 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निहितः
सन्निविष्टो सर्वस्याहं निर्विसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अंतर्यामी माने कारण शरीर में जो इस शरीर में होता है जीव का नाम वो होता है प्राज्ञ, और जो समग्र सृष्टि में जो ईश्वर के कारण देह का नाम है उसको है अंतर्यामी कहते हैं। वो अंतर्यामी सर्वत्र है, तो अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। सबके अंतर मन को मैं जानता हूँ, सबके अंतर कर्मों को जानता हूँ, सबका परिणाम जानता हूँ। जो कुछ है अंतर्यामी रूप से मैं सबको जानता हूँ, और मेरे से ही मुझसे ही लोगों में स्मृति रहती है, ज्ञान रहता है और अपोहन रहता है। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों का नाम, दोषों को जब हटाया जाता है तो उसको अपोहन कहते हैं। विचार के द्वारा बुद्धि में जो संशय विपर्य आदि दोष है जब उनको हटाते हैं तो उसको अपोहन कहते हैं। अपोहन होता है, मेरे ही कारण अपोहन होता है, अर्थात मेरे ही कारण संशय विपर्य आदि से निकलकर व्यक्ति शुद्ध विचार में ठहरने की स्थिति पाता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता, वेदांत को रचने वाला, वेदांत का कर्ता, वेदों को जानने वाला भी मैं ही। द्वाविमौ पुरुषौ लोके स्वामिमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरश्चाक्षरैव च क्षरः सर्वाणि भूतानि क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते इस संसार में विनाशी अथवा नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है, और उनमें से संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, और जो उसमें शरीर में रहने वाला जीवात्मा है वो अविनाशी है, अर्थात वो अक्षर ऐसा कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, विनाशी और अविनाशी से अन्य, जो उत्तम है वो इन दोनों से अन्य है, जो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण करता है। जो उत्तम है, जो तीनों लोकों में जिसने प्रवेश किया हुआ है, जो सबको धारण करता है, पोषण करता है,
वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा नाम से ऐसे कहा जाता है। यस्माक्षरम अतीतो अहम क्षरादपि चात्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरम अतीतः अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से, जो नाशवान है, जो जड़ वर्ग है, उससे तो मैं सर्वथा अतीत हूँ। और माया में स्थित अविनाशी, जो माया के अविद्या में जो घिरा है अविनाशी जीवात्मा, उससे भी मैं उत्तम हूँ। अविद्या में घिरे अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है और वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जो मुझे पुरुषोत्तम जानता है, जिस प्रकार मैंने भी बताया, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर का ही भजन निरंतर करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् गतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् गतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, जिसके पाप समाप्त हो गए हो, हे अनघ, हे निष्पाप, हे अर्जुन, ऐसे ये अति गहन युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। अर्थात उसको फिर और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अभी अभी शांत होकर, संकल्प रहित होकर, विचार चैतन्य सागर की जो तरंगे हैं उन्हें देखो।
शांत होकर संकल्प रहित होकर यही देखो कि संकल्प विचार चैतन्य सागर की तरंगे हैं। परमात्मा की अनुभूति के लिए कुछ नहीं करना है, सब करना छोड़कर देखना है कि परमात्मा की सत्ता में चेतना में स्वतः सब कुछ हो रहा है। परमात्मा की ईश्वर की अनुभूति नहीं होती, प्रत्युत अनुभूति ही सत्य है। परमात्मा परमेश्वर है, जो साक्षात है वही परमात्मा है। परमात्मा में अतीत भूत भविष्य काल नहीं है, मन ही आभास सत्ता है। वो या तो भूत है या भविष्य है, भूत की भविष्य की सत्ता नहीं हुआ करती। सत्य परमात्मा तो क्षण में ही मिलता है, परंतु असत्य की सीढ़ियों को पार करने में बहुत समय लगता है। असत अहं के आकार उतारने में बहुत देर लगती है। तुम्हारे करने में सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे मिटने में मिलेगी। अहंकार के कारण, विचारों के कारण आत्मबोध की दृष्टि आवरण में है। अहंकार हटते ही आत्मानुभव है। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो और स्वयं में ठहरो। जो कुछ हो यही कहो, प्रभु की मर्जी। प्रभु कभी मिले न मिले, पर उनकी मर्जी में सदा प्रसन्न रहना सीखो। इसी का नाम भक्ति। स्मरण रहे, सब ओर से वही देख रहा है, वही है। परमात्मा प्रभु में शब्द से नहीं बल्कि शब्द खोकर स्वयं शांत होकर पहुंचना होता है। आत्मस्मरण में योगानुभव होता है, आत्म विस्मरण में संयोग का भोग होता है। जब चेतना शब्द शून्य होती है तब मैं मिटता है। संत कहते ध्यान में देखो कि कौन हो तुम। मोक्ष पाना नहीं है, वरन देखना है कि मैं मुक्त किस प्रकार हूँ। ये बोध शांत चेतना में जागृत होता है। प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी। हम शूद्र पतित हैं जितने, हम शूद्र पतित हैं जितने, प्रभु तुम महान हो उतने, प्रभु तुम महान हो उतने। हम अपराधी हैं इतने, हम अपराधी इतने, पर तुम दयालु कितने, पर तुम दयालु कितने। हम आरत तुम दुखहारी, हम आरत तुम दुखहारी। तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी, प्रभु तुम ही जनहितकारी। तुम पूर्ण हम परिमित हैं, तुम पूर्ण हम परिमित हैं। तुम पावन हम कलुषित हैं, तुम पावन हम कलुषित हैं। तुम निश्चल हम चलचित हैं, तुम निश्चल हम चलचित हैं। सब विधि हम दीन दलित हैं, सब विधि हम दलित हैं। तुम अमृत हम विषधारी, तुम अमृत हम विषधारी। तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु
धारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। निज कर्मों के प्रतिफल में, निज कर्मों के प्रतिफल में, हंसते निज दुख दल दल में, हंसते निज दुख दल दल में, चल रहे तुम्हारे बल में, चल रहे तुम्हारे बल में, विश्वास यही पल पल में, विश्वास नहीं पल पल में, तुम हरते विपदा सारी, तुम हरते विपदा सारी। तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। सोते से तुम्ही जगाते, सोते से तुम ही जगाते, मेरा ज्ञान मिटाते, मेरा ज्ञान मिटाते, बंधन से मुक्त बनाते, बंधन से मुक्त बनाते, ज्ञानामृत हमें पिलाते, ज्ञानामृत हमें पिलाते, शरणागत पथिक तुम्हारी, शरणागत पथिक तुम्हारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। तुमसे ही पूर्ति हमारी, तुमसे ही पूर्ति हमारी। प्रभु तुम ही जनहितकारी। प्रभु तुम ही संत वचन, एक परमाश्रय को जान लेना, उसी के कंपन को देखना प्रेम है। अनेक के पीछे एक की अनुभूति से प्रेम निष्काम होता है। शाश्वत सनातन सत्य की योगानुभूति से ही आनंद होता है। हमने स्वयं ही अपने बंधन बना लिए हैं, अपने बना हुए बंधनों से ही हमें मुक्त होना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योरामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।